हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। शीर्षक है क्या ननद आ रही है। बेटा रुचि, 4 बार फोन लगा चुकी हूँ, तूने अभी तक उठाया क्यों नहीं? तेरी ननद ने जाने की तैयारी कर ली कि नहीं? माँ विद्या जी गुस्से से बोली। अपनी माँ की बात सुनते ही रुचि कुछ पुरानी बातें याद कर सोचने लगी। माँ का फोन, क्या कर रही है बेटा? कितने दिन हो गए, तूने याद ही नहीं किया मुझे। ज्यादा कुछ नहीं, छुट्टी है तो सोचा घर कमरे की साफ सफाई कर लूं। अभी राशन सब्जी भर के लाऊंगी ताकि हफ्ता भर किसी को कोई परेशानी ना हो। फिर बच्चों को दिन भर कुछ चटर पटर खाने को चाहिए होता है ना। अरे मैं तो बताना ही भूल गई, मेरी पूना वाली ननद आ रही है ना। वे घर आ रही हैं। शादी में तो हम उतना ही मिले थे, इस बार बच्चों की छुट्टियां लगी है तो सोच रही है 8 दिन यहाँ आके रुक जाए। बस उन्हीं की व्यवस्था में लगी हूँ। रुचि ने अपनी माँ से कहा, क्या तेरी ननद आ रही है और तुम अब मुझे बता रही हो? तूने आने से रोका क्यों नहीं? कह देती ऑफिस में बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। सुबह जाती है, रात को आती है, संडे को भी ऑफिस जाती है। कुछ भी बहाना बना देती। क्यों आफत बुला ली तूने, वह भी दोनों बच्चों के साथ? माँ, कह तो तुम ठीक रही हो, परेशानी तो मुझे बहुत होने वाली है। मगर अनिरुद्ध को तो आप जानती हैं, उनकी बहन आ रही है सुनकर वे फूले नहीं समाये। दिन रात बस अपनी बहन के गुणगान करते रहते हैं, तारीफों के पुल बांधते हैं। वैसे देखने सुनने में तो सीधी सच्ची ही लगती है। और फिर क्या बिगड़ जाएगा, मुझे तो वैसे ही ऑफिस में रहना है, थोड़ी बहुत खातिरदारी कर लूंगी। अरे पागल, तू समझती नहीं, एक बार ननद घर में घुसने लगी तो हर छठे महीने में तेरे घर घूमने फिरने चली आएगी। एक बार में ऐसा व्यवहार कर देना कि दोबारा आने की सोचे भी ना। और दामाद जी का क्या है, उन्हें तो अपनी बहन प्यारी ही लगेगी। तुझे ही करना पड़ेगा। ननद लोग बहुत खतरनाक होती है, तू अभी भी कुछ नहीं जानती। अच्छा सुन, सब्जी राशन भरने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों की मेहनत की कमाई है, ऐसे ही उड़ा दोगे क्या? और तुझे आगे बढ़कर कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। आई है तो खुद बनाकर खाएगी और तुम्हें भी खिलाएगी। अनिरुद्ध सुबह से रात तक ऑफिस में रहता है, तुझे ही करना पड़ेगा ना, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। अगर तेरी ननद दामाद जी से कुछ कहेंगे भी तो अपने आप ही गलत साबित हो जाएगी। फिर वह उसे घर बुलाने के लिए 10 बार सोचेंगे और अपनी घर की शांति कौन भंग करना चाहेगा, समझी? रुचि अनिरुद्ध की शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे। क्योंकि दोनों हैदराबाद में नौकरी करते थे, इसीलिए सपना वाले घर ससुराल में ज्यादा नहीं रुकी। अब पुणे में रहती ननद उनके घर कुछ दिन के लिए आ रही थी। हालांकि सोचा तो यही जाता है कि मिलना जुलना होता रहे तो प्रेम बना रहे। नंदिनी को भी अपने भाभी के संग समय बिताने का बड़ा मन था, सो बेचारी कुछ दिन के लिए भाई भाभी के पास आ रही थी। रुचि पूरी तरह अपनी माँ की बातों में आ चुकी थी। नंदिनी से ज्यादा बात नहीं करना, कभी मन हो तो नाश्ता बना जाती या फिर ब्रेड रख जाती, मगर खाना बनाकर नहीं जाती। शाम का खाना बाहर से मंगा लेते, मगर नंदिनी के बच्चे छोटे थे तो घर का खाना ही खाते थे। वह अलग से बनाती और 3 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। नंदिनी एक सुलझी गृहिणी थी तो उसे फर्क नहीं पड़ता था। बच्चों को पार्क में घुमाने के बहाने जाती और सब्जी और बाकी जरूरत की सामान भी ले आती। उसी रात रुचि को बुखार आ गया। अगले दिन कमरे से बाहर नहीं आई तो नंदिनी ने अपने भाई से पूछा तो पता चला कि उसे बुखार है। तुरंत वह चाय बिस्किट के साथ दवाई लेकर गई और उसे खिला दिया। उसके बाद बीच बीच में देखने आती। दोपहर में दलिया, शाम को खिचड़ी बनाई। रात को रुचि का बुखार और तेज हो गया। पट्टियां करने के लिए वह कमरे में रुक गई। भाई बच्चों को संभालने के लिए उनके कमरे में चला गया। ऐसे कर नंदिनी ने अपनी भाभी की बहुत सेवा की तो 2 दिन में ही रुचि को अच्छा लगने लगा। तीसरे दिन भी उसने बिना किसी शिकायत के ननद को इतना काम करते देखा
तो उसे खराब लगा कि उसके होते हुए भी उन्हें इतनी परेशानी हुई। उन्होंने तो कभी मुझे कपड़ों के लिए भी नहीं टोका, किसी काम का दबाव नहीं बनाया, ना ही कभी रुपए पैसों के बारे में सोचा। हर सामान खरीद कर लाकर मेरी रसोई भर दी और मेरी देखभाल के लिए भी पीछे नहीं हटी। और मैंने उनके लिए किया ही क्या, न बच्चों से ढंग से बात की, ना ही बच्चों को कुछ अच्छा बनाकर खिलाया, बस उन्हें बोझ की तरह समझती रही। दीदी ने आगे बढ़कर बहुत कुछ किया। सच, माफ करने वाले का दिल बहुत बड़ा होता है। मेरी किसी बात का बुरा नहीं माना। आखिर इतना बड़ा ससुराल संभालती हैं, समझती तो वो भी सब कुछ होंगी, क्योंकि एक औरत के पास छठी इंद्रियां होती हैं। वह अपने साथ होता अच्छा बुरा सब समझ लेती है। मगर यह तो उनका बड़प्पन था जो उन्होंने किसी भी चीज के लिए शिकायत न की, ना ही भाई से ना ही माँ से। वरना सास का फोन आ जाता, मेरी बेटी के साथ तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो। अपने किए हुए पर बहुत शर्मिंदा थी। अगले दिन ऑफिस जाने से 1 घंटा पहले उठकर आलू के पराठे, सब्जी और पराठा बनाया। नंदिनी उठी तो बोली, अरे ये सब नाश्ता क्यों बनाया, मैं कर लेती, तुम क्यों परेशान हो गई। फिर कल हम लोग वापस भी जाने वाले हैं। रुचि बोली, दीदी आखिर मैंने 5 दिन में किया ही क्या है। आज सोचा बच्चों के लिए पसंद के आलू के पराठे बनाकर जाऊं। मैंने देखा कि आप यही बनाती हैं ना। और सुनिए, आप अचानक यूं ही नहीं जाएंगी। अभी अनिरुद्ध से इस बारे में कोई बात नहीं हुई है। अभी कम से कम 8 दिन आप और रुकेंगे। हम लोग आपको हैदराबाद का 4 मीनार दिखाने नहीं ले गए। फिर हम लोगों ने शॉपिंग भी नहीं की, इसीलिए कल से मैं ऑफिस में छुट्टी ले रही हूँ। ननद भाभी जी भर के मस्ती करेंगे। अभी रुचि की बात सुन नंदिनी आश्चर्यचकित होकर सोचने लगी, अचानक इसे क्या हो गया। फिर भी कुछ न बोली और मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाकर रह गई और रुचि ऑफिस के लिए निकल गई। अब आते हैं आज के दिन में। अरे मैं कुछ पूछ रही हूँ, कहाँ खो गई। विद्या जी की आवाज सुनकर रुचि वर्तमान में लौटी। अरे माँ, मैं ऑफिस से पिज्जा हट आई हूँ। यहाँ बच्चों के लिए पिज्जा लूंगी और दीदी की पसंद की कोल्ड ड्रिंक भी ले रही हूँ। साथ में सोच रही हूँ केक और आइसक्रीम भी लेती चलूं। इसी बीच आपका फोन आ गया। बहुत भीड़ है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। यह तू क्या कर रही है? मैंने तुझे समझाया था ना, ज्यादा आगे आगे करेगी तो तेरा ही नुकसान होगा। और तू पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, क्यों फालतू में अपने और दामाद जी के पैसों को फूकने में लगी हुई है? माँ बस करो, बहुत हो गया आपका ज्ञान। अब मुझे कुछ नहीं सुनना है। पिछले 6 दिन से सुन रही हूँ और हर दिन कुछ न कुछ गलत करने पर खुद से नजरें नहीं मिला पा रही हूँ। आपके कहने पर नंदिनी दीदी के साथ मैंने क्या कुछ नहीं किया, मगर हर बार उनका धैर्य, सब्र और उनका काम देखकर मुझे लगा कि वो सही है और मैं गलत। जब से आपको पता चला है मेरी ननद मेरे घर आ रही हैं, आपने उसी दिन से नए नए पैतरे सिखाना शुरू कर दिए मुझे। क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब पर ज्ञान दिया। मगर आज मुझे समझ में आ गया है कि अपनी खुद की भी समझ होती है। मुझे भी सामने वाले को देखकर व्यवहार करना चाहिए था, मगर मैंने वही किया जो आपने मुझसे कहा। अब और नहीं, मुझे जो करना होगा मैं अपनी मर्जी से करूंगी। और आपको मेरी बात बुरी लग रही है तो ध्यान रखिएगा, मेरे भी 2 भाई हैं। मेरी भाभियां मेरे साथ ऐसा करेंगी तो आपको कैसा लगेगा? माँ, एक बात ध्यान से सुनना, पैसा जीवन में जरूरी नहीं है, मगर हंसने, खेलने, दुख बांटने, समझने के लिए इंसानों की जरूरत पड़ती है। मतलब यह है कि हम अपने हर नाते रिश्तेदार से नाता तोड़ लेंगे तो अंत में हमारे पास पैसा तो होगा, मगर हंसने, बोलने, मदद, साथ के लिए इंसान नहीं होंगे। इसलिए अब मुझे जो करना है मैं अपने हिसाब से करूंगी। आपको बुरा लगे तो माफ करिएगा। अपनी बेटी की बात सुन विद्या जी को भी अपनी भूल का एहसास हुआ और माफी मांगते हुए बोली, बेटा घर तुम्हारा है, जिम्मेदारी भी तुम्हारी है, तुम अच्छे से निभाओ। मैं उम्र में तुमसे बड़ी हूँ, मगर बहुत छोटी राय देकर तुझे भटका रही थी। तू तो बहुत समझदार निकली। चल अब तू वही कर जो तुझे अच्छा लगता है। मैं फोन रखती हूँ।
और रुचि चल पड़ी अपने पिछले 6 दिनों की गलतियों का पश्चाताप करने। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली सारी स्टोरीज आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग।